तो कल के बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिग बॉस 14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार व्यवस्था थोड़ी अलग थी। सारे जो कॉन्टेस्टेंट थे उनसे एक साथ सवाल नहीं पूछे गए, दो दो के ग्रुप में वो लोग आए। पहला जो था वो रुबीना और राहुल का ग्रुप था, वो आए और उनसे सवाल पूछा गया। राहुल पर सवालों की बौछार हुई, सभी लोगों ने राहुल से कड़े सवाल पूछे। उन कड़े सवालों और रुबीना के उनके बीच के पंचेस पर बात करेंगे इस वीडियो में। राहुल ने भी बहुत ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो राहुल से सवाल पूछे गए, रुबीना से सवाल पूछे गए। राहुल से सवाल पूछा गया कि आपका वजूद कहीं खो सा गया है, आप दिखाई नहीं पड़ रहे जब से आप दोबारा आए हैं। तो राहुल ने इस पर कहा कि मैं, बहुत सारे सवाल हैं, सब सवाल आपको बताऊंगी। राहुल ने कहा कि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, मैं यहाँ पर किसी का देखकर नहीं चलता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मुझे दाल चावल समझता है उसे मैं बिरयानी नहीं समझता, यानी जो मुझे इज्जत नहीं देता मैं उसे इज्जत नहीं देता, ये उनका कहना था। उसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि मैंने ये सवाल उनसे पूछा जो मैं हमेशा अपने रिव्यू में कहती हूँ कि आप ने कहा था कि अभिनव जो है पतली गली पकड़ कर आगे गए हैं, मगर जहाँ से हम खेल देख रहे हैं वहाँ से दिखता है कि राहुल कृष्ण वैद्य ने रुबीना एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी है और बड़े ही शानदार तरीके से रुबीना पर वार करते 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 वो आखिर में फिनाले के डेस्टिनेशन पर पहुंचने की एम्बिशियस प्लानिंग लेकर बैठे हुए हैं। ये सवाल उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको दिख रहा है और मैं तो ऐसा, वो जो करती है उसका मैं जवाब देता हूँ, मैं अपनी तरफ से ओरिजिनली कुछ नहीं करता। उसके बाद उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि एली और आपकी दोस्ती में आप कहीं ना कहीं खो गए हैं। काम्या पंजाबी जो होस्ट थी इस शो की, जो मीडिया हम लोग का ग्रुप गया था उसे होस्ट कर रही थी इस पूरी इवनिंग को, उन्होंने कहा कि आप जब आए हैं दूसरी बार आपका वजूद कहीं खो सा गया है, आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। राहुल से ये भी सवाल पूछा गया कि जब आप लोग, दूसरे लोग बदतमीजी करते हैं तो आपको बदतमीजी लगती है, मगर वही चीज़ जब आपका दोस्त एली करता है तो आप उस पर कोई भी स्टैंड नहीं लेते, आप उस पर कोई भी जवाब नहीं देते। इस पर भी राहुल ने सफाई दी, मगर राहुल की सफाई शायद कमज़ोर पड़ गई क्योंकि, लेकिन एक सवाल था जिस पर राहुल को ज़बरदस्त तरीके से घेरा गया कि वो शोविनिस्ट है। जी हाँ, इस शब्द का इस्तेमाल किया। रुबीना ने खुद कहा कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, राहुल शोविनिस्ट हैं। उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो चीज़ें एली करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, वही सवाल अगर रुबीना करती है, चूंकि वो एक फीमेल है, वो एक लड़की है, वो आपसे कैसे, आपको कैसे डोमिनेट कर सकती है, वो कैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है, ये आपको बुरा लगता है। तो आप, ये एक मेल की जो मेंटेलिटी होती है कि कोई औरत आकर के उनको डोमिनेट नहीं कर सकती, कड़े शब्दों में बात नहीं कर सकती, वो आप में है। रुबीना ने इस बात का जिक्र किया, हालांकि रुबीना का जो जवाब अभी लगाया हुआ है वो उन्होंने किसी और आगे आंसर में दिया था, लेकिन इसी कॉन्टेस्ट में था। उन्होंने, राहुल ने कॉन्टेस्ट में ही ये बात कही कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई उनके सामने जो है कोई लड़की आकर खड़ी हो जाए, कोई लड़की आकर ज़बरदस्त उनको जवाब दे तो उनका ईगो जो है हिल जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, मगर एकदम अप्रोप्रिएट कोई शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन राहुल शोविनिस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल के एटीट्यूड को लेकर जो सब लोग कह रहे हैं, राहुल के शोविनिस्ट होने की बात सब लोग लगातार कह रहे हैं कि हाँ, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जब भी कोई लड़की आकर कहती है तो एक पर्टिकुलर नज़रिए से वो देखते हैं। कुछ लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स को भी निकाला, हालांकि उनके पुराने ट्वीट्स की बात मैंने कभी नहीं की क्योंकि वो पहले की बात है और अभी वो शो में आए हैं, मगर अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वहाँ उनके एटीट्यूड की बात हो रही है और लोग बार बार ये कह रहे हैं कि वो शोविनिस्ट है या उनका एक पर्टिकुलर तरीके का नज़रिया है जो आज के जिस वक्त में हम हैं, पहले भी नहीं था, आज के वक्त में बिल्कुल भी सही नहीं लगता, जहाँ पर लड़कियां और लड़कों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसके आगे भी बहुत बहस हुई, आपको बताऊंगी आने वाले वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना।